बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव इन मिशा में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोग के लिए एक और इजी रेसिपी लेके आई हूँ, जो है मज़ेदार गर्दनों की यखनी की रेसिपी। बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार होती है। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो आपके बच्चों को फ्लू हो या खांसी हो तो आप ये यखनी बना के दें बच्चों को, फैमिली को। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये यखनी बनती है। तो रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा और पूरा वॉच करिएगा। तो फिर चलें शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन की गर्दनें ली हैं, जिसमें मैंने थोड़ी सी पसलियाँ भी ऐड करवाई थी। इस तरीके से होते जो हड्डी का अपना भी जो रस होता है वो निकल जाता है, उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। यहाँ पे यखनी जो है मैं कुकर में बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। जिसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी का इस्तेमाल किया है। आपके पास ना हो तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। और मैं अब इसमें जो गर्दनें हैं वो ऐड कर दूँगी, और इसको बस इतना फ्राई करना है आपने कि बस इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना, बस 1 मिनट ही आपने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बस 1 मिनट तक ही फ्राई किया कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब मैं यहाँ पे 1 जग भर के जो है पानी ऐड कर दूँगी। और 1 जग मतलब कि 8 से 9 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है, ताकि अच्छी तरीके से पकेगी तो इसका अपना पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो अब आपने इसमें 1 जग पानी ऐड करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करने हैं साबुत खड़े मसाले। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 7 से 8 अदद साबुत काली मिर्च ऐड की है मैंने इसमें। और मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 टुकड़े जो है दालचीनी के आप ऐड कर दीजिएगा। 1 टेबल स्पून सौंफ का इस्तेमाल करूँगी। 2 से 3 टुकड़े अदरक के, और 4 से 5 जवे जो है वो लहसुन के भी ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैं यहाँ पे एक छोटे साइज़ की प्याज लूँगी, जिसको मैंने मोटा मोटा ही कट कर लिया, वो भी अब इसमें ऐड कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ धनिया। अगर आपके पास कुटा हुआ धनिया ना हो तो अव्वल तो आपके पास साबुत धनिया हो तो आप वो ऐड कर दीजिएगा। और साथ में आधे चम्मच से भी थोड़ी सी जो है वो हल्दी ऐड करूँगी। बस आपने साबुत खड़े मसाले ऐड करने हैं, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आपने कुकर लगा देना है। कुकर जो है मैं यहाँ पे आधे घंटे के लिए लगाऊंगी, ताकि जो है अच्छी तरीके से पक जाए और जो हड्डियों का भी जो रस होता है वो निकल के बाहर आ जाए अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधा घंटा हो गया है और ज़बरदस्ती जो हमारी यखनी है तकरीबन बन ही चुकी है। ये देखें कितनी अच्छी सी इसकी हड्डियाँ तक गल गई हैं, तो इतना अच्छा सा इसका रस निकल के जो यखनी में आ गया है। और हमने 7 से 8 गिलास पानी रखा था, तो अब ये 3 से 4 गिलास बचा होगा, इतने अच्छे तरीके से ही पक गया है। अगर आप चाहें तो बॉयल अंडे भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को एलर्जी होती है गर्म चीज़ों से तो वो खाली यखनी भी बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। तो कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। फिर हाजिर होंगे न्यू और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।